मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं 7th क्लास का विज्ञान बताने जा रहे हैं। चैप्टर है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले हम जानेंगे परिवर्तन यानी कि बदलाव। परिवर्तन किसे कहते हैं, परिवर्तन क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। जब हम परिवर्तन जान जाएंगे तब परिवर्तन के प्रकार जानेंगे, तब हम लोग ये भी जानेंगे कि परिवर्तन क्यों होता है और कैसे होता है, परिवर्तन किस तरीके से होता है। किसी भी पदार्थ को यानी कोई चीज, ईटा, पत्थर, लकड़ी, जो भी ले लो, एक अवस्था से दूसरी अवस्था अथवा दूसरे रूपों में आ जाना, बदल जाना परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध से दही जमना, जब दूध गर्म किया जाता है और उसमें दही डाल दिया जाता है तो वह दूध परिवर्तन होता है। लेकिन पहले दही जो है वो दूध का परिवर्तन रूप है, यानी बदला हुआ रूप दही है। उसको डालने से तब पूरे दूध दही में बदल जाता है। दूसरा है चीनी और पानी का शरबत बनाना। जब पानी में चीनी डाल दिया जाता है तो चीनी घुल जाता है, पानी में मिल जाता है, तो यह भी एक परिवर्तन है, यानी बदलाव है। लोहा का गर्म होना, जब हम लोहा को आग में डाल देते हैं तो वह गर्म होकर लाल हो जाता है, वह भी एक परिवर्तन है। भोजन का पचना, हम लोग भोजन करते हैं, भोजन लेते हैं और वो पच जाता है पेट में, यह भी एक परिवर्तन है। दूध का खट्टा होना, दूध खट्टा होना, ये भी एक परिवर्तन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि परिवर्तन किस प्रकार होता है। जब हम इन परिवर्तनों, बदलावों की प्रकृति का अध्ययन करते हैं व्यापक रूपों से, ये परिवर्तन दो प्रकार देखते हैं। ये बदलाव कैसे होता है, क्यों होता है, इस पर जब हम लोग विचार करते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, पहला भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। अब यहाँ हमको ये बात जानना समझना है हम लोगों को कि भौतिक परिवर्तन यानी भौतिक क्या है और रासायनिक क्या है। सबसे पहले हम भौतिक के बारे में आप लोगों को समझाते हैं। किसी भी पदार्थ यानी चीज के दो तरह का गुण होता है, पहला भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक गुण। जब किसी पदार्थ के आकार, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण होते हैं तो उसको हम भौतिक गुण कहते हैं। वह पदार्थ जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहा का गर्म होना, मोम का पिघलना, बर्फ का जमना इत्यादि। बच्चे, जब लोहा को आग में गर्म किया जाता है तो पुनः वो ठंडा होकर के उसी रूप में हो जाता है, यानी सिर्फ गर्म करने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, पूर्व गुण ही ले लिया। मोम का पिघलना, जब हम मोम को पिघलाते हैं, मोमबत्ती को जलाते हैं तो वह मोमबत्ती पिघल कर पानी जैसा बन जाता है और पुनः जम के वही मोम बन जाता है। बर्फ का जमना, पानी 0 डाउन करते जाता है तो वो बर्फ के अवस्था रूप लेना शुरू कर देता है और वह एक बर्फ का ढेला के रूप में बन जाता है और वही बर्फ पुनः पिघलकर पानी का रूप ले लेता है। तो ये सभी पदार्थ का भौतिक गुण कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे मैंने पहले बताया कि पानी को जमा के बर्फ बना दिए और फिर वही बर्फ पिघल कर पानी बन गया, इसमें कोई नई पदार्थ नहीं बना। जैसे लोहा को मैंने गर्म किए और फिर वह लोहा ठंडा होकर के लोहा का ही रूप ले लिया। अब रासायनिक परिवर्तन के बारे में समझना है कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। कि मैंने पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी पदार्थ में दो गुण होते हैं, एक भौतिक गुण, एक रासायनिक गुण। भौतिक गुण के आधार पर भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक गुण के आधार पर रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे रासायनिक परिवर्तन को अभी हम बताने जा रहे हैं। किसी पदार्थ के रासायनिक गुण भी होते हैं और इसके आधार पर ही रासायनिक परिवर्तन होता है। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। जब दूध से दही बन जाता है तो वह दही पुनः दूध नहीं बन सकता है, इसलिए यह एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना, जब हम लोग भोजन करते हैं तो वह भोजन हमारे पेट में पच जाता है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक पदार्थ हमारे जीवन में
यानी रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए भोजन का पचना, फलों का पकना इत्यादि। अगर हमारे पेट में भोजन नहीं पचता तो हमारे शरीर में शारीरिक ग्रोथ और वृद्धि नहीं होता। हमारे शरीर में शारीरिक ग्रोथ और वृद्धि होने का कारण कि जब हमारे पेट में भोजन पच जाता है तो भोजन में उपलब्ध पोषक तत्व हमारे पाचन तंत्र के जो भी आंतरिक अंग हैं वो भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित कर हमारे शरीर को वृद्धि और विकास देते हैं। इस प्रकार रासायनिक परिवर्तन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। फलों का पकना, रासायनिक परिवर्तन के कारण ही फल पकते हैं। अगर रासायनिक परिवर्तन नहीं होता तो पेड़ पौधे के भोजन कच्चा रहता, पकता नहीं, और हम लोगों को पके हुए भोजन यानी पके हुए फल खाने को नहीं मिलता। बच्चे, अगले वीडियो में भौतिक परिवर्तन को विस्तार से कई क्रियाकलापों द्वारा समझाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करेंगे तो भौतिक परिवर्तन बढ़िया ढंग से अवश्य समझ पाएंगे। धन्यवाद।